पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम तक हमारा ये छतरी का व्यापार नहीं चलेगा, मैं दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लूंगी। मैं क्या करूं भाग्यवान, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही नीरज अपना घर चलाया करता था, तो कभी दूसरों के यहाँ काम करके। रमेशपुरम गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कल ही अचानक कितनी तेज धूप हो गई। हाँ, और आज सुबह बारिश हो रही थी। इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं वैद्य जी का कब से इंतजार कर रही हूँ। तब वहाँ पर वैद्य जी आए और उनसे कहने लगे, इस गांव में जब भी आओ घटनाएं हो चुकी होती हैं। ये सब कुछ उस बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसलों में नहीं पड़ना, अपना काम करना है। आओ आओ, सब लोग जो भी बीमार है सरपंच के घर आ जाओ। अरे वो देखो, वैद्य जी आ गए। चलो सब सरपंच जी के घर चलते हैं। वैद्य जी को दिखाने के लिए सब सरपंच जी के घर गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सरपंच एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था। ये हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे प्राणों का कुछ भी हो सकता है। बस आप हिम्मत मत हारिए। मैंने आपके लिए ये कुछ दवाएं और ये इंजेक्शन लिख दिए हैं। जल्द से जल्द इन्हें मंगवा लीजिए। वैद्य जी सरपंच के घर में ही गाँव के लोगों की जाँच करने लगे। ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर बारिश क्यों नहीं हो रही? कौन सा जादू टोना किया है नीरज भाई? पता नहीं, ना मेरे घर बारिश होती है ना ज्यादा धूप आती है। ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। हो ना हो, कोई बात तो जरूर है। हाँ हाँ, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये वरदान मिला है। भाग्यशाली कहाँ हूँ बहन, कितने दिनों से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाया हूँ मैं। पत्नी और मुझे, हम दोनों को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम इस गाँव के करता धरता कैसे हो सकते हो? उस बुढ़िया के श्राप ने तुम्हें इस गाँव को बचाने के लिए चुना है। इसका मतलब वो हुनरबाज तुम हो। हे भगवान। वैद्य जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? करता धरता बुढ़िया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहकी बहकी बातें आप कब से करने लगे? लगता है सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। सारे गांव वालों को यहाँ बुला लो और सब मेरी बात गौर से सुनना। वैद्य जी ने सभी को इकट्ठा किया और सबको एक रहस्यमयी तरीके से बातें बताने लगे। ये बात करीब 10 साल पुरानी है। तुम्हारे गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ा जंगल काट दिया था। हाँ, काट दो पूरा जंगल। इस जंगल की लकड़ियों को बेचकर हम अच्छा पैसा बना लेंगे। काट दो। साहब, जंगल के ठीक बीचों बीच एक बुढ़िया की कोठरी है, उसका क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें सोचना क्या है? उस बुढ़िया का घर तोड़ दो। भाई तो पूरा जंगल कटा हुआ और अपना घर टूटा देखकर कहने लगी, तुम सब पापियों का नाश अवश्य आएगा। तुमने मेरा घर और परिवार उजाड़ा है, तुम्हारा घर और परिवार उजड़ जाएगा। ये जंगल मेरे परिवार से कम नहीं था। जी कृपा करके ऐसा श्राप न दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हारे गांव में हुनरबाज आएगा, जो अपनी हुनर से गांव को प्रलय के प्रकोप से बचाएगा। उसकी बनाई हुई चीज को अपने घर पे लगा देना। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। नीरज के घर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि नीरज ही वो हुनरबाज है। लेकिन मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जो गांव की इतनी मदद कर सकता है? तुमसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है भला? तुम अपनी बनाई हुई एक छतरी दो। नीरज की पत्नी ने नीरज की बनाई हुई एक छतरी ली और उस गांव के एक घर में जाकर लगा दी। जैसे ही छतरी लगी, वो घर साधारण घर से छतरी घर में तब्दील हो गया। मानो देखा आप सबने, तुम्हारे गांव का भला सिर्फ और सिर्फ नीरज ही कर सकता है। नीरज भाई, मुझे भी एक छतरी बनाकर दीजिए ना। मेरे बच्चे बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी नीरज भाई साहब, मुझे भी दीजिए। तुम सब ऐसे पराये जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं पूरे गांव के लिए छतरी बनाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। नीरज ने दिन रात मेहनत करके छतरी बना के तैयार कर दी और देखते ही देखते सभी को छतरी देना शुरू कर दिया। सभी नीरज की बनाई हुई छतरी ले जाते और अपने अपने घरों में लगा देते। सभी के घर छोटे से मामूली घर से छतरी घर में तब्दील हो गए थे। सभी की छतरी घर को देखकर सरपंच अपनी बीमारी वाली अवस्था में ही वहाँ आ गया और कहने लगा, नीरज तुम मुझे छतरी नहीं दोगे? जी सरपंच जी, ये भी कोई कहने की बात है भला? आपको छतरी क्यों नहीं दूंगा? वैसे ये श्राप कब तक चलेगा? इसका कोई अंत नहीं है क्या? छतरी से हमारा घर सुरक्षित हो गया है बस, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही और ना ही लोगों की हैरानी कम हो रही है। हम गांव वालों को मिलकर कई सारे पौधे लगाने होंगे, तब जाकर उस बुढ़िया के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बल्कि आज ही हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस बुढ़िया का श्राप चला जाए। मैं ठीक वैसा